हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्मा क्वींस व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग दुकान में बहुत जल्दी आ गए क्योंकि बहुत सारा काम आज हम लोगों को करना है। मैं अभी मशीन में बैठी हूँ और मेरी सिस्टर कटिंग करने लगी है। और मम्मी का कॉल आया था तो मम्मी बोल रही थी कि ठीक है, खाना पता नहीं मिला कि नहीं। अभी मैं फिर से दोबारा कॉल करके पूछूंगी। मॉर्निंग में आया था। बार बार हम लोग इसलिए नहीं लगाते कि मम्मी के टेस्ट बार बार होते हैं तो इधर उधर जाना पड़ता है उन लोगों को, तो फिर अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर डांटने न लगे कि बार बार आप लोगों का फ़ोन बजता है, तो मम्मी ही लगाती हैं। तो अभी मैं मम्मी को दोबारा कॉल करके पूछूंगी मम्मी ने खाना वाना खाया या नहीं। और अच्छा नहीं लग रहा मम्मी नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी है कि कम से कम उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। हो जाएगा उनका ऑपरेशन। तो अभी हम लोग कर लेते हैं काम। मैंने ये वाला आधा ब्लाउज रेडी कर दिया है और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक चीज़। रोकना मशीन देखिए, ये कितना अच्छा सूट बना रही है डिज़ाइनर। रोकना मशीन गाइस, जो हमारा ये यहाँ का बैरिंग कट गया था ना यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी मशीन की ये आवाज़ बहुत आती थी। भैया 5 मिनट के लिए आए थे परसों, तो भैया ने इसे तुरंत कंप्लीट कर दिया है। मतलब ज़्यादा तो इधर का भी टूट गया था तो इधर का भी बना दिया, इधर का भी। तो अब ये बढ़िया चल भी रही है और अब कट, हाँ, आवाज़ भी नहीं आएगी। और वहीं कुछ लोग रहते हैं जो हमारे लिए कुछ करने की जिनकी हिम्मत भी नहीं होती है, तो वरना ये काम बहुत पहले हो गया होता और दूसरा कटने भी नहीं लगता। क्योंकि भैया बोल रहे थे कि उधर साइड का अगर कट जाता ना तो ये फिर पूरा चेंज करना पड़ता, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता। पूरा अगर पायदान चेंज करना पड़ता तो ज़्यादा महंगा पड़ता। सही टाइम पे पूरा चेंज हो गया है और अब मैं बना रही हूँ ये वाला ब्लाउज़। अगर उसी टाइम पे लग जाता ना तो एक ही लगता। हाँ, अगर उसी टाइम पे गैस लग गया होता ना एक बैरिंग, तो दूसरा वाला बैरिंग कटता भी नहीं और दो लगाने भी नहीं पड़ते, एक ही लगाने की ज़रूरत थी। लेकिन एक कट गया था तो एक के सहारे पूरी मशीन चल रही थी, जिसकी वजह से दूसरा भी पूरी तरह से वेस्ट हो गया था। दो है तो कल इस वाली पे देखिए धार लगवा के लेके आए हैं। इस वाली पे नहीं लगी है, लग जाती तो ऐसे ही ये भी हो जाती है। और ये चलती है, ये कम चलती है तो हाथ, तबीयत ख़राब थी उसकी तो हाथ चला भारी ज़्यादा थी ये, इसलिए इसमें हम लोग धार नहीं लगवा रहे थे। अब इसमें धार लग गई है। और प्लास्टिक वाली में क्या होता है ना, कुछ दिन काम कर लो, कुछ दिन बाद फिर वो वेस्ट हो जाती है, तो इसी वजह से प्लास्टिक वाली सही नहीं होती। बाकी चलाने के लिए हल्की होती है प्लास्टिक वाली, लेकिन एक ये वाली हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि सीज़न में क्या होता है ना, प्लास्टिक वाली क्या हम 10 खरीदते रहेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत काम है, घर का काम है, तो प्लास्टिक वाली आप यूज़ करो। लेकिन अगर काम कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, तब तो यही वाली बेस्ट रहेगी। क्योंकि इससे ना काफ़ी ज़्यादा कटिंग हो जाती है, तब भी ये काफ़ी चलती रहती है। मम्मी ने बताया कि नाश्ता और चाय मिल गया है और मम्मी टेस्ट करवा रही थी। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कल से टेस्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और देखते हैं फिर कब हम लोग का जाना होगा तो जाके उन्हें देख भी आएंगे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो गई है और मैं अपना दूसरा ब्लाउज़ रेडी कर रही हूँ, तो वो अभी कटिंग कर रही है उसकी। और कटिंग हो जाएगी तो फिर मैं ये वाला कंप्लीट करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी लेना हो शायद जिसका ब्लाउज है वो लेने आएंगे, तो इसलिए हो गया कटिंग। ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ। गाइस, फाइनली ये वाला ब्लाउज़ रेडी हो गया है। इसमें हुक लगानी बाकी है, तो इसे मॉर्निंग में आके लगाऊँ क्योंकि वो लड़का लेने नहीं आया, तो मॉर्निंग में आके लगा दूँगी। और एक और ब्लाउज़ बन गया है। और आज हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, मेरे मामा के बेटा और बहू, तो उन लोगों से थोड़ी सी बातें करी और कस्टमर आ गए थे। बहुत सारी आईब्रो आ गई थी, मगर अभी मेरी बहन को याद नहीं रहता और उसकी तबीयत भी सही नहीं है, तो मैं उसे ज़्यादा परेशान भी नहीं करती। तो आज एक भी क्लिप शूट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी आज मैंने आईब्रोज़ करी और बाल कटिंग करी
और बाल मैं आप लोगों को दिखा रही थी, वहाँ पे रखे हुए हैं, मैंने पैक करके रख दिया है। और ये देखिए और नई ड्रेसेस आई हैं आज सिलने के लिए, इन्हें भी बहुत जल्दी चाहिए, तो ये भी नया आ गया है, जान पहचान के हैं। और देखिए यहाँ पे इसने बर्तन धो के रख दिए हैं, इसमें हम लोग खाना खाते हैं दिन भर, यहीं पे रहना पड़ता है, तो खाना घर से लेके आते हैं, तो दिन भर खवा के रख देते हैं, टाइम नहीं रहता है तो इतने टाइम धोते हैं। अगर मम्मी रहती है, मम्मी के पास टाइम रहता है तो मम्मी धो लेती है। तो आज बस हमारा इतना ही काम हुआ। और इसने बना दिया है ये वाला सूट, देखिए तबीयत ख़राब है फिर भी बेचारी मेहनत कर रही है, मतलब आलसी नहीं है, आलसी नहीं है और कामचोर नहीं है। हम लोग चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी काम करना है तो करना है, और काम चोरी करने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि भाई कब तक काम चोरी करेंगे, काम तो करके देना ही पड़ेगा, कब तक काम चोरी करेंगे, एक दिन करेंगे 2 दिन करेंगे, लेकिन फिर नज़रें कैसे इंसान से मिलाएंगे, काम चोरी करेंगे फिर इंसान से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। इसी वजह से हम लोगों की तबीयत भी, मेरा खुद ही पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, फिर भी मैं करती हूँ, पेट में भी आज बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी जा रही हूँ मेडिकल से कोई दवा ले लूँगी, अगर आराम नहीं लगेगा तो, या तो फिर मेरे पास एक पिलो है, हॉट पिलो, उसी से मैं थोड़ा सा सिकाई कर लेती हूँ तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है। और कामचोर और मेहनती में यही फ़र्क होता है कि मेहनती हर काम को बीमारी में भी करता है, चाहे जैसे पूरा करे उसे पूरा करता है, लेकिन कामचोर हर काम को कल के लिए टालता है, और कल कभी आता नहीं। कबीर दास जी ने कहा है कि कल कभी नहीं आता। तो कामचोर और मेहनती में यही फ़र्क होता है। और एक कामचोर और मेहनती में फ़र्क होता है कि कामचोर ना, वो चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी, वो आपके पीछे लगा रहेगा, क्योंकि उसे पता है मैं तो कामचोर हूँ लेकिन सामने वाला मेहनती है, तो ये तो आगे ही बढ़ जाएगा अपनी मेहनत से, तो क्यों ना मैं भी इसी के पीछे लगा रहूँ, मैं भी इसकी नकल करूँ, मैं भी। लेकिन वो कामचोर है तो नकल करके भी आगे नहीं पहुँच पाएगा। और जो मेहनती है वो सिर्फ अपने कर्म करने में बिलीव करता है, तो कर्म करता रहता है, फल भगवान देने के लिए बैठे ही हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो चलिए बस रहा आज का ब्लॉग यहीं तक। और आज अच्छा, मैं उन लोगों का ब्लॉग शूट करना भूल गई, और वो मुझसे बोल भी रहा था कि दीदी आपने मेरा ब्लॉग शूट नहीं किया था, शादी में मैंने सबका ब्लॉग शूट किया था, कहता था मैं नहीं आया हूँ आपके ब्लॉग में। और वो आज जब आया तो मेरा दिमाग, उसी समय कस्टमर आ गए थे हमारे कपड़े देने के लिए, तो उनसे भी हमारी जान पहचान है, तो मैं उनसे बातें भी करने लगी और मैं भूल गई, और काम भी करते जाती, थोड़ा थोड़ा बातें भी करते जाती और काम भी करते जाती। इस चक्कर में मैं उसका ब्लॉग शूट करना भूल गई। लेकिन अभी बोल रहा था कि अभी कुछ दिन में फिर से दीदी आऊँगा, नेक्स्ट टाइम मैं उसका ब्लॉग शूट कर लूँगी, वरना वो फिर से ब्लॉग देखेगा और बोलेगा कि मेरा तो ब्लॉग शूट नहीं किया, दीदी ने बताया बस कि मैं का लड़का आया था। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और मम्मी से बातचीत हुई थी दोपहर में, तो मम्मी ने बताया कि हाँ खाना खा लिया है, और फाइल वगैरह नहीं दी है, तो 5 बजे तक के लिए बैठा के रखने के लिए बोला है, बैठे रहने के लिए बोला, तो सारे लोग लाइन से बैठे थे फ़ाइल लेने के लिए। अब पता नहीं फ़ाइल मिल गई है या नहीं, चली गई होंगी रूम पे। और इसके बाद मम्मी से पूछेंगे कि ऑपरेशन कब होगा, कैसे क्या, सब बताएगी, जैसे भी बताएंगी वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।